सत श्री अकाल जी। आज हम आपको लेकर आए हैं पंजाब के फिरोज़पुर ज़िले के गांव बजीतपुर में, जहां स्थित है सिखों की आस्था का एक महान केंद्र। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं गुरुद्वारा श्री जामनी साहिब की। यह वह पवित्र धरती है जहां दशम पिता श्री गुरु गोबिंद जी के चरण पड़े थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गुरुद्वारे का नाम जामनी साहिब क्यों है? बहुत से लोग इसे जामुन के फल से जोड़ते हैं, लेकिन असल में इसका अर्थ कुछ और ही है, जो एक अद्भुत साखी से जुड़ा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो बात 1706 ईस्वी के आसपास की है। मुगदासर की जंग के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी मालवा क्षेत्र से गुजरते हुए यहाँ बजीतपुर पधारे थे। घना जंगल, शांत वातावरण और यहीं एक सरोवर के किनारे गुरु साहिब ने विश्राम किया। एक दिन गुरु साहिब आराम कर रहे थे, तभी एक तीतर उड़ता हुआ आया और घबराकर गुरुजी के पीछे छुप गया। उसके पीछे पीछे गुरुजी का बाज, जो उस तीतर को पकड़ना चाहता था, वो भी गुरुजी के पीछे आ गया। अब संगत ने सोचा कि गुरुजी उस तीतर की रक्षा करेंगे, लेकिन गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने ना तो बाज को रोका, ना कोई हस्तक्षेप किया। फिर क्या था? आखिरकार बाज ने उस तीतर का शिकार कर लिया। गुरुजी ने अपने सेवक से उस तीतर को सम्मान सहित गाड़ने का आदेश दिया। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने गुरुजी से इस घटना का कारण पूछा तो गुरुजी ने उन्हें बताया कि उनके आने से पहले एक गरीब जट किसान ने एक ब्राह्मण से कुछ पैसे उधार लिए थे। जब साहूकार ने गवाह मांगा तो उस भोले किसान ने गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम लेकर कहा, मेरे पास कोई गवाह नहीं, मेरे गुरु ही मेरी जामीन यानी गारंटी है। दुर्भाग्यवश वह किसान कर्ज चुकाने से पहले ही चल बसा और कुछ समय पश्चात साहूकार की भी मृत्यु हो गई। कर्मों का लेखा जोखा बाकी था। अगले जन्म में वह किसान तीतर बना और वह साहूकार बाज बना। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, आज मैंने अपनी दी हुई जामीन यानी गारंटी पूरी की है। अब इनका लेन देन खत्म हुआ और दोनों को मुक्ति मिल गई। इसी जामीन या कहें कि जमानत के कारण यह स्थान जामनी साहिब कहलाया। भले ही यहाँ जामुन का पेड़ नहीं है, लेकिन यहाँ एक पवित्र जंड का वृक्ष आज भी मौजूद है। यह वही ऐतिहासिक वृक्ष है जिससे गुरु साहिब ने अपना घोड़ा बांधा था। कहा जाता है कि जब घोड़े ने यहाँ ज़मीन पर अपनी टाप मारी तो वहाँ से पानी का एक सोता फूट पड़ा। आज उसी स्थान पर एक सुंदर सरोवर सुशोभित है। यहाँ श्रद्धालु स्नान कर अपनी थकान और पाप उतारते हैं। यह सरोवर, जिसे जमनी सरोवर कहा जाता है, गुरु साहिब की कृपा से पवित्र माना जाता है। यहाँ स्नान करने से सारे कर्ज उतर जाते हैं, क्योंकि जब वो तीतर गुरुजी की शरण में आया तो उसका कर्ज भी उतर गया। तो गुरुजी के आशीर्वाद से इस जगह स्नान करने से सब कर्जे उतर जाते हैं, यानी मन का बोझ हल्का हो जाता है, मानसिक और आध्यात्मिक ऋण समाप्त हो जाते हैं। यह विश्वास इस आधार पर है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का स्पर्श और उनकी कृपा इस जल को पवित्र बना गई। लोग आज भी बड़ी आस्था से यहाँ स्नान करते हैं और अरदास करते हैं कि हे वाहिगुरु, मेरे मन के बोझ और बीते कर्मों का भार हल्का करो। किंवदंतियों के अनुसार जब गुरुजी इस स्थान पर विश्राम कर रहे थे तो एक भयानक हाथी या कहें एक दानवीय शक्ति, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, ने उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया। यह शक्ति गुरुजी के दिव्य तेज को नष्ट करना चाहती थी। गुरु तेग बहादुर जी पूरी तरह से शांत रहते हैं। वे खड़े होते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। उनके हाथ में एक दिव्य शक्ति का आभास होता है। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, शांत हो जा, यह जगह ईश्वर के नाम के लिए है, विध्वंस के लिए नहीं। जैसे ही वह शक्ति या जानवर गुरुजी के करीब आता है, गुरुजी अपना हाथ ज़मीन पर या सामने की किसी चट्टान पर रखते हैं। उनका हाथ रखते ही वह जानवर या शक्ति बोले शांत हो जाती है और भाग जाती है या लुप्त हो जाती है। शिष्य आश्चर्य से गुरुदेव जी से पूछता है, ये क्या है? आपके हाथ का निशान और ये निशान नीला, ये क्या है गुरुदेव? गुरु तेग बहादुर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जहाँ ईश्वर का नाम हो वहाँ भय नहीं टिकता। यह निशान इस बात का प्रमाण है कि सेवा और सत्य की राह पर चलने वालों की रक्षा स्वयं ईश्वर करता है।
यह नीला रंग निर्भयता और ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। गुरुद्वारा जामनी साहिब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इस बात का प्रमाण है कि गुरु अपने शिष्यों की हर लोक और परलोक में रक्षा करते हैं। अगर उन्होंने आपकी जामीन यानी जिम्मेदारी ले ली, या मैं बोलूँ गारंटी ले ली, तो फिर डरने की कोई बात नहीं। तीतरबाज की यह दिव्य घटना, नीले पंजे का चमत्कार, सब यही कहते हैं। गुरु केवल चमत्कार नहीं दिखाते, वह जीवन को समझने की दृष्टि भी देते हैं। अगर आप कभी फिरोज़पुर आएँ तो बजीतपुर आकर इस रूहानी सुकून को ज़रूर महसूस करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह।